बच्चों हम चर्चा कर रहे थे सघन जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। क्लियर हो गया? मैंने आपको 2-3 बार इसके विषय में बता दिया। अब दूसरा कुछ क्षेत्र आता है, क्या आता है? मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। ठीक, अब जहां जनसंख्या घनत्व 10 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग के किलोमीटर के बीच पाया जाता है। इनको याद रखना है आपको। 10 या 11 मान लीजिए, 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक होगा। ठीक, तो आप इसको कैसे, इसकी परिभाषा या इसके विषय में लिखेंगे? हेडिंग वही डालेंगे, मध्यम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र। कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व 11 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच पाया जाता है। और ऐसे क्षेत्रों को हम मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल करते हैं। आपकी किताब में कुछ नाम दिए गए हैं जो इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से नाम यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं? जैसे एशिया में पश्चिमी चीन, यानी चीन का पश्चिमी भाग। ठीक, चीन जो देश है उसका पश्चिमी भाग किस मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो भारत का दक्षिणी भाग, भारत का दक्षिणी भाग और यूरोप तथा यूरोप में नॉर्वे एवं स्वीडन, मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ठीक, क्लियर? एक बार पुनः समझ लीजिए। जनसंख्या घनत्व का वितरण हम 2-3 भागों में करते हैं। सघन जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र के अंतर्गत, मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र के अंतर्गत। मध्यम का मतलब होता है बीच। लगभग इन क्षेत्रों में 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास व्यक्ति निवास करते हैं, या यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो होता है 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के समीप होता है। ऐसे क्षेत्रों को हम मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों के नाम से भी जानते हैं। विश्व में चीन का पश्चिमी हिस्सा इनके अंतर्गत शामिल किया जाता है, जबकि भारत का दक्षिणी हिस्सा भी मध्यम जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होता है। और यूरोप में नॉर्वे और स्वीडन 2 ऐसे राष्ट्र हैं जो मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और तीसरा बचा है आपका कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। कम मतलब बहुत कम। ठीक, जहां 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक पाया जाता है। ठीक, ऐसे क्षेत्रों को हम कम या न्यून जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक, तीसरा हेडिंग आप डालेंगे कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र।
क्या लिखेंगे? विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम, कितना, 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, वह निम्न जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कहलाता है। जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल कहते हैं? एक तो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव, उत्तर और दक्षिणी ध्रुवीय जो ध्रुव के समीप वाला क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। विषुवत रेखा के समीप का क्षेत्र, विषुवत रेखा के पास का क्षेत्र भी कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जो विषुवत जो रेखा, जो भूमध्य रेखा है, उसके पास का भी जो भाग है वो इसके अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त शीत एवं शुष्क मरुस्थलीय, मरुस्थली जहां पे वर्षा कम होती है, ठीक, वो शीत, चाहे शीत क्षेत्र से हो चाहे शुष्क क्षेत्र से हो, इन भागों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक, तो विश्व में जो जनसंख्या घनत्व है उसका विषय में हम लोगों ने आपको पूरे विस्तार से बताया। वीडियो को 1 या 2 बार आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो जितनी भी शंकाएं हैं, जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ने से पहले, आगे चलने से पहले मैं एक बार पुनः आपको जनसंख्या घनत्व के विषय में बताता चलता हूँ। जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या जो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पाई जाती है, और अध्ययन करने के लिए हम उसको 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। सघन जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, जहाँ जनसंख्या का घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है, और सघन जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, यूरोप का पश्चिमी और दक्षिणी भाग, तथा एशिया का पूर्वी दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग। ये मैप सारे मैप वाक्य हैं आपसे। मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, जहाँ जनसंख्या घनत्व 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच पाया जाता है, वहाँ हम मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। जैसे चीन का पश्चिमी भाग और भारत का दक्षिणी पश्चिमी भाग, और यूरोप में नॉर्वे और स्वीडन इस मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, जहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत कम, नाममात्र या 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच पाया जाता है, उसको हम कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। जैसे उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवीय, जो ध्रुवीय ध्रुवों किनारे वाला क्षेत्र है, तथा विषुवत रेखा के समीप वाला क्षेत्र, विषुवत रेखा के आसपास वाला एरिया, और शीत एवं शुष्क मरुस्थल वाले क्षेत्र इस कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ठीक, इसके आगे आपको पढ़ना है जनसंख्या का वितरण। समझ आपको आ गया होगा।
जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक, कारक मतलब कारण। आप लोग जानते हैं कि कहीं जनसंख्या अधिक है, किन्हीं स्थानों पर जनसंख्या कम है और कहीं ज्यादा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारक, कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। ठीक, जैसे हमने शुरू में ये बताया था कि विश्व की 90% जनसंख्या केवल विश्व के 10% भूभाग पर निवास करती है और शेष बची हुई 10% जनसंख्या 90% विशाल भूभाग पर निवास करती है। तो जनसंख्या का कहीं ज्यादा और कहीं कम निवास करना कुछ कारणों के ऊपर निर्भर होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होते हैं, आप लोग समझ लीजिए। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने के कुछ प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, कुछ मानवीय कारण भी हो सकते हैं, यानी दोनों कारणों को आप लोग शामिल कर सकते हैं जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने के लिए। जनसंख्या घनत्व